हरे कृष्णा सभी भक्तों को राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय का पाठ कर रही हूँ। तो पहले भगवान नाम ले लूँ। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री राधा कृष्णा व्याम नमः द्वारिकाधीश की जय। श्री नाथ जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरन की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भगवान वेदव्यास सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अथ 10वां अध्याय 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भुवः स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के
भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तपः, जनः और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रबल प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्त्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रियाशक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। 6ठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तमिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तीर्ज योगियों यानी पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊंट ये द्विशप्फ 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरफ और चमड़ी ये 1 सफ यानी 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गिदर, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, सही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंकर, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर
मुंह से नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है, तथा जो महतत्वादि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनमंत्र आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंदे 10मो अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणं कृष्णार्पणं कृष्णार्पणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैकुंठ श्री नाथ जी महाराज की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि अर्पणम हरि अर्पणम हरि अर्पणम, हरे नमः हरे नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।